हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक बहुत ही कमाल की टीवी सीरीज जिसका नाम है पेंगुइन। आपने इसे जियो सिनेमा पर देख रखा होगा। इस सीरीज की रेटिंग IMDb पे 8.8 आउट ऑफ 10 है। कहानी बहुत ही मजेदार है। इसके स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है एक पेंगुइन यानी कि एक बहुत ही लाचार इंसान को, जो इस गौतम सिटी में होने वाले बदलाव को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है। न्यूज़ पर खबरें बहुत ज़ोर शोर से चल रही होती हैं कि इस पूरे शहर का लीडर अब कौन बनेगा, क्योंकि इस शहर का जो लीडर होता है वह बहुत ही बेरहमी से मारा जा चुका है। अब उसके बेटे की बारी होती है कि वह उसकी जगह ले, परंतु कुछ लोग ऐसा नहीं चाहते। तभी हम देखते हैं पेंगुइन को, जो बॉस के घर पर जाता है क्योंकि बॉस पेंगुइन के ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा करता था। हम देखते हैं कि वह उसके घर में कुछ सबूतों को ढूंढ रहा होता है। तभी वहां पर उसका बेटा आ जाता है जिसका नाम निक था। निक पेंगुइन को पकड़ लेता है और उससे कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तब पेंगुइन उसे बताता है कि मैं तुम्हारी चीजें तुम्हें लौटाने आया हूँ। तुम्हारे बॉस ने यानी कि तुम्हारे पिता ने मुझे कुछ चीजें दी थी जो मैं तुम्हें देने आया हूँ। वह उसे देता है और फिर उसके साथ बैठकर ड्रिंक करता है और सोफे पर बातचीत चल रही होती है। तभी उसका बेटा उसे बताता है कि मेरे पास एक बहुत ही एडवांस प्लान है जिसकी वजह से मैं इस पूरे शहर को बदल कर रख दूंगा, क्योंकि ये एक नए नशे का धंधा करने वाला था जो कि ड्रग्स को लेकर था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वह पिंगुइन के ऊपर बहुत जोर जोर से हंसता है और पिंगुइन उसे मार देता है। फिर उसे लेकर वह बाहर आ रहा होता है। तभी वह देखता है कि वहां पर कुछ चोर उसकी गाड़ी चुराने वाले हैं। तभी वह उन चोरों के ऊपर गोली चला देता है और उनमें से एक लड़के को पकड़ लेता है। यह लड़का बहुत सहमा होता है। पिंगुइन उसे अपनी गाड़ी में बैठाता है और उससे कहता है, तुम कार चलाओ। इस लड़के का नाम विक्टर होता है। विक्टर बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है और पेंगुइन उसे अपने साथ लेकर चला जाता है और साथ ही साथ पेंगुइन की गाड़ी में निक की बॉडी भी रखी होती है। वह एक लड़की के पास जाता है जो उसकी बहुत ही अच्छी दोस्त होती है, जिसका नाम सिनामोन था। फिर वह आकर विक्टर के साथ बैठता है और उससे कहता है, चलो कुछ खाते हैं। और वो दोनों आपस में खाने के बाद अब सुबह की बारी आती है। सुबह पेंगुइन उस बॉडी को ठिकाने लगा रहा होता है। तभी विक्टर कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। अब वह उस बॉडी को ठिकाने लगाने के बाद विक्टर को कहता है कि अब या तो तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, या तो मैं तुम्हें भी इस बॉडी के साथ दफन कर दूं, या तो तुम मेरा साथ दो और हम दोनों मिलकर इस शहर पर राज करें। विक्टर के पास कोई रास्ता नहीं होता है, इसलिए वह पेंगुइन की बात मान लेता है और उसका ड्राइवर बन जाता है। अब पेंगुइन उसे अपने अड्डे पर लेकर जाता है जहां पर पेंगुइन अपने सारे गलत कामों को करता था, यानी कि ड्रग्स पैकिंग, उसकी सप्लाई, उसका इन्वेस्टमेंट, जितना ही पैसा आता था वह सब इसी गोदाम के अंदर होता था। तभी वहां पर पेंगुइन जब काम कर रहा होता है तभी उसे एक कॉल आती है और वह कॉल उसके बॉस के दोस्त की होती है, जो कि यहाँ पर सेकंड लीडर बनने के लिए बिल्कुल तैयार है। वह कहता है कि अब हमें इस शहर में सारे धंधे बंद करने होंगे। हम कोई भी ड्रग्स इस शहर के अंदर नहीं बेचेंगे, क्योंकि यहाँ पर अब सप्लाई और मार्केटिंग काफ़ी कम हो गई है और यहाँ पर हमारे खरीदार भी काफ़ी कम है। यह सब सुनकर पेंगुइन को बहुत बुरा लगता है। वह समझ चुका था कि इस शहर से यह बिजनेस जाने वाला है और अगर एक बार यह बिजनेस बाहर चला गया तो इसे वापस लाने में बहुत प्रॉब्लम होगी। इसलिए वह उन सभी लीडर्स को एक मौका देता है और उन सभी को बताता है कि मेरे पास एक बेहतर प्लान है। मैं एक नए किस्म का ड्रग्स इस शहर में लॉन्च करने वाला हूँ, जिसके बाद इस शहर में सभी हड़कंप मच जाएगा, सभी उस ड्रग के पीछे पागल हो जाएंगे। बट यह बात किसी को पसंद नहीं आती, क्योंकि उन्हें पता था कि पेंगुइन के पास ऐसा कोई ड्रग्स नहीं है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर सोफिया को। सोफिया निक की बहुत ही अच्छी बहन होती है और वह निक को ढूंढने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थी। कल रात से निक का फोन नहीं लग रहा है, जिसकी वजह से वह पेंगुइन से बात करती है और वह उसे बताती है कि आज तुम जिस डील के बारे में बात कर रहे थे, नए किस्म के ड्रग्स के बारे में, वह सिर्फ और सिर्फ निक को और मुझे पता थी। अब मैं तुमसे जानना चाहती हूँ कि वह बात तुम्हें कैसे पता चली। इसके बाद पेंगुइन कहता है कि वह रात में मेरे पास आया था, लेकिन उसके बाद मेरी उसकी कोई मुलाकात नहीं हुई। वह वहां से अपना बताकर वहां से तुरंत फौरन निकल गया। यह बात सोफिया को अंदर अंदर खाया जा रही थी कि पेंगुइन को भला वो रात की बात क्यों बताएगा। फिर हम देखते हैं पेंगुइन यह बात सुनने के बाद सीधा अपनी माँ के पास आता है और उनसे अलविदा कहता है और कहता है कि आप मेरे साथ चल रही हैं। पर उसकी मॉम पेंगुइन से कहती है, मैं किसी से नहीं डरती और तुम मेरे बेटे हो, तुम भी किसी से नहीं डरोगे। इसके बाद पेंगुइन अपना प्लान आगे सफल करने के लिए एक बहुत ही बड़े लीडर के पास जाता है, जो जेल के अंदर बंद होता है, और वह उससे कहता है कि तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, पहला तो तुम मेरा साथ दो या तुम इस जेल के अंदर हमेशा सड़ते रहो। लीडर कहता है कि मैं तुम्हारा साथ देने के बारे में सोचूंगा और पेंगुइन वहां से निकल जाता है। इसके बाद हम देखते हैं पेंगुइन को पकड़ने के लिए सोफिया के कुछ आदमी आते हैं और वह पेंगुइन को जबरदस्ती पकड़ने की कोशिश करते हैं। पेंगुइन उससे कुछ लोगों को मारता है, लेकिन वह आदमी उसे जबरदस्ती पकड़कर उसके कपड़े उतार कर अब सोफिया के सामने ले जाते हैं। सोफिया पेंगुइन को टॉर्चर करने लगती है और उससे पूछती है कि तुम मेरे भाई का पता जानते हो और मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे फौरन बताओ, और मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि मेरा भाई जिंदा है या मर गया, तो मुझे सब कुछ सच बताओ।
लेकिन इतनी देर में यहाँ पर एक ट्विस्ट आता है और हम देखते हैं कि बाहर एक जोर से गाड़ी आकर उनके घर से टकराती है और यह गाड़ी किसी और ने नहीं बल्कि उसी विक्टर नाम के छोटे लड़के ने भेजी होती है, जिसे पिंगविन ने तैयार कर दिया था और उसमें बॉडी रखकर एक पुराने किलर का नाम डालकर निक की बॉडी इस कार के अंदर रखकर सोफिया तक पहुंच जाता है। सोफिया उस बॉडी को देखती है और उसमें एक पुराने किलर का नाम होता है, यानी कि सारा का सारा क्रेडिट उस पुराने किलर के पास चला जाता है। और अब सोफिया को लग रहा होता है कि वह किलर लौट आया है, इसलिए वह पिंगविन को छोड़ देती है। पिंगविन विक्टर से लास्ट में बात करता है और हमें दिखाया जाता है कि विक्टर और पिंगविन दोनों एक साथ हो चुके हैं और पेंगुइन विक्टर से बोल रहा होता है कि तुमने बहुत ही अच्छा काम किया, वेल डन ब्रो।